चलते हैं श्री रामायण महारानी की ओर। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों को हमारी ओर से राम राम। चलते हैं श्री भगवान का चरित्र सुने। कल की कथा में सुना था कि हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं छुपे और नीचे माता सीता जी बैठी हैं। हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि एक चाक वंश में एक राजा दशरथ हुए हैं, उनके पुत्र राम हुए हैं और उनका राज तिलक की घोषणा की। मजली महारानी ने वनवास मांग लिया। यानी पूरी कथा सुना रहे हैं। नीचे माता सीता सुन रही। यहाँ तक उन्होंने कथा सुनाई कि उनकी पत्नी का हरण लंका का रावण करके लाया है, उनका नाम सीता है। इसके बाद सीता जी ने भी परिचय अपना दिया। चलते हैं आज की कथा की ओर। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। क्या किया? कहा हनुमान जी ने कि सीता को दुखित देख करके, उक्त वचन सुन करके बानर इसने हनुमान ने मधुर वाणी में अब कहा कि देवी मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ। अब कहा हनुमान जी ने कि मैया मैं तुम्हारे पति श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और बोले आपके पास उनका संदेश लेकर के आया हूँ मैं। आप घबराए नहीं, मैं रामचंद्र का दूत हूँ और आपके पास उनका संदेशा लेकर के आए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे सीते, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सत कुशल हैं। बोले मैया राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कुशल हैं। उन्होंने आपकी कुशलता मेरे द्वारा पूछी है। बोले हमें भेजा है कि जाओ सीता का पता लगाओ और उनकी कुशलता को मालूम करो। वेदों के ज्ञाता तथा ब्रह्म ज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी आपके भी कुशल जानना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा मैया वेदों के ज्ञाता तथा ब्रह्म ज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी आप की भी कुशल जानना चाहते हैं। और बोले शोक संताप महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम कहा है। बोले लक्ष्मण जी बड़े शोकित हैं। हनुमान जी कहते मैया उन्होंने भी आपको प्रणाम कहा है कि हनुमान अगर मेरी भाभी माँ मिल जाए तो हमारी ओर से उनको प्रणाम कह देना। हनुमान जी कहते मैया तेजस्वी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का कुशल समाचार सुन करके अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि सीता प्रसन्नता से गदगद हो गए। जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी का प्रणाम सुना और ये सुना, हनुमान जी ने कहा कि मैया हम तो राम उन्हीं के दूत हैं। तो आज मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। अब माता कहती हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता है। बोले जीवन में कितने भी संकट आ जाए, माता सीता कहती हैं बेटा हनुमान अगर आदमी जीवित रहे तो बोले 100 वर्ष बाद भी बोले उसके जीवन में आनंद आ सकता है, उसे आनंद प्राप्त होता है। यानी मैया अपने लिए कह रही हैं कि बेटा हनुमान हम बहुत दुखी थे लेकिन मैं जिंदा रही। कई बार मैंने कोशिश की मरने की लेकिन मैं जिंदा रही तो मुझे आज आनंद की प्राप्ति हो गई कि अपने पति और देवर का पता लग गया और बेटा आप आ गए। तो माता कहती है कि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता है। यह कहावत मुझे सत्य जान पड़ती है। माता सीता कहती है कि ये कहावत है। बोले आज मुझे मालूम पड़ा कि यह कहावत सत्य है। जब सीता और हनुमान का परस्पर मिलाप हो गया महाराज, अब माता सीता और हनुमान जी का दोनों लोगों का आपस में मिलाप हो गया तो दोनों को महान हर्ष हुआ महाराज। अब सीता और हनुमान जी दो जने मिल गए। अब बताइए बेटा भैया बहुत दिन के बिछड़े जब मिल हैं तो महाराज प्रसन्नता तो होगी। अब वे एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे महाराज। अब वे सीता
और हनुमान जी इतने घुल में लगाए कि अब एक दूसरे से बिल्कुल खुल के साफ साफ बातें करने लगे। शोक पीड़िता सीता की बातें सुनकर के पवन कुमार उनके कुछ निकट चले गए। अब हनुमान जी माता सीता के कछु पास गए। वे जैसे जैसे इस सीता के समीप पहुंचे, नजदीक पहुंचे, वैसे ही सीता को उनके रावण होने का संदेह होता जाता था। जैसे हनुमान जी माता सीता के नजदीक पहुंच रहे तो माता जी यह जान रही कि जो रावण है भेष बल दे, रावण है, जब तो हमारी ओर धीरे धीरे आ रहा हो। अब क्या हुआ, माता शोकातुर हो गई, शोक में डूबने लगी। अशोक वृक्ष की शाखा त्याग कर वहीं भूमि पर अब बैठ गई, वहीं बैठ गई मैया। महाभाव हनुमान ने उनके निकट जाकर के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी गए नजदीक माता के पास, उस चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया महाराज। किंतु सीता ने भय के कारण उधर देखा भी नहीं। हनुमान जी प्रणाम कर रहे लेकिन वे इतनी डरा रही, हनुमान जी की तरफ उनने देखो नहीं, इतनी भयभीत हैं। और लंबी सांस ली अब सीता मैया ने, लंबी सांस भरी और बड़ी मधुर भाषा में माता सीता बोली कि यदि तुम स्वयं रावण कपट वेश धारण करके मुझे दुख देने के लिए यहाँ आए हो, लगता है कि तुम रावण हो, कपट का वेश धारण करके यहाँ हमें दुख देने को आए हो, तो यह उचित नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल उचित नहीं, अनुचित है। अथवा संभव है मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हुई है निर्मूल हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। माता कहती हैं, बोले जो हमें शंका मन में भाई, बोले वो गलत निकले, लगत तो नहीं है मन से और हृदय से कि तुम रावण हो सकत, लेकिन क्या करें हम, एक भय घुसो के रावण तो रैया, अनेक प्रकार भेष बदल के आओ हमारे पास। माता सीता कहती रावण, ए बेटा, इसलिए हनुमान हमें भय लगता है, लेकिन तुम रावण नहीं है, लगत हो कि तुम रावण नहीं है। माता सीता कहती है कि हे हनुमान, सचमुच यदि तुम श्री रघुनाथ जी के दूत बनकर मेरे पास आए हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। माता कह रही कि हनुमान तुम्हारा कल्याण हो, अगर तुम सचमुच में हमारे स्वामी श्री राम जी के दूत बन के आए हो तो बोले तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए बेटा। माता कहती है हनुमान, मैं तुमसे उनकी बातें कुछ पूछती हूँ। अब माता सीता ने कहा कि हनुमान, हम अब तुम्हारी परीक्षा ले रहे, कुछ उनकी बातें पूछना चाहती हूँ। माता सीता कहती है हनुमान, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोले भैया, राम की कथा कलयुग में आज हमें तुम्हें इतनी अच्छी लगा, इतनी अच्छी लगा कि कई कथाएं ऐसी हैं रामायण की कि जहाँ हम और आप आंसू डाल देते हैं, और कई कथाएं ऐसी हैं कि हम और आप हंसते हैं। तो इतना आनंद मिलता है राम कथा में। और महाराज, वे तो उनकी भारिया हैं, और भारिया क्या कहेंगी, वो तो एक राम कथा की पात्र हैं, मैन सीता मैया। तो उनको कहती हैं कि हनुमान, हमें अपने स्वामी की कथा बड़ी बहुत प्रिय लगती है, इसलिए तुम उनका गुणगान करो। बोले, और हम सुनेंगे, आनंद लेंगे। माता सीता कहते हैं हनुमान, हम जब से लंका में आए हैं, बोले आनंद तो बिल्कुल चला ही गया, बिल्कुल चला गया बेटा आनंद, मैं सदैव दुख में डूबी रही, इसलिए तुम उनके गुणगान करो। माता कहती है मुझे अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आई हूँ। तब से अभी तक मैंने श्री रामचंद्र जी के, माता सीता कहती हैं, और लक्ष्मण जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा। बोले जब से यहाँ आई हूँ, बोले देखने को दर्शन ही नहीं भाई, बोले मौका ही नहीं मिलो प्रत्यक्ष में। जो कुछ मैं आज देख रही हूँ, माता सीता कहते हैं, वह स्वप्न तो नहीं है। हनुमान जी से कहेंगे, बेटा हम जो कछु देख रहे सही सही बताइयो, हम सपनों तो नहीं देख रहे, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। मैया कह रही कि हकीकत में तुम राम के दूत हो, और तुम जो कथाएं सुना रहा है, प्रणाम कर रहा है उनकी तरफ से, बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, सत्य बता दो बेटा, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, बल्कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा मनोरथ सफल होने का समय निकट ही आ गया। बोले कुछ ऐसा लगता है कि अब हमारे मनोरथ सिद्ध होने का समय आ गया है। माता सीता कहती हैं, इसके उपरांत विदय कुमारी सीता पुनः विचार करने लगी। अब विचार करती है माता
कि मैं जो कुछ देख रही हूँ वह मुझे भ्रम हो गया है। फिर विचार करती हैं कि मैं कुछ देख रही हूँ, बोले यह भ्रम हो गया है या यह मेरा मनोविकार ही है। भ्रम है कि मनोविकार है। बहुधा मोह बस उन्माद हो जाता है, ऐसा सुना गया है। बोले ऐसा सुना गया है। तो बानर शायद अपने को प्रत्यक्ष रूप में देख करके बोले हम तो मैं देख रही हूँ। इस तर्क और वितर्क के उपरांत सीता ने अपने मन में समझा कि इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला बानर के रूप में यह दुष्ट रावण ही है। माता को प्रशंका हो गई कि इसने अपनी इच्छा के अनुसार बानर का रूप धर लिया, ये रावण है। यह समझकर सीता अब चुप हो गई। जो कछु बातों कर रही थी शांत हो गई। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कपिवर हनुमान उनका अभिप्राय समझकर उनकी प्रसन्नता के हेतु बोले। अब समझ गए हनुमान जी कि माता सीता का अभिप्राय क्या है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कहते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले मैया भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान कमनीय तथा कुबेर के समान संसार के स्वामी हैं। बोले कैसे हैं। बोले सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान कमनीय तथा कुबेर के समान संसार के स्वामी हैं। बोले वो महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी और सत्यवादी तथा देवगुरु बृहस्पति जी के समान मधुभाषी हैं तथा कामदेव के समान रूपवान हैं। वे संसार के एक श्रेष्ठ महारथी हैं। बेटा कह दो जो लाइट चली गई, फिर अपनी तो आ रही है। यह अखिल विश्व है उनकी छत्र संसार के एक श्रेष्ठ महारथी है। बोले हनुमान जी अब बड़ी बड़ाई कर रहे हैं राम जी की, काहे कि सीता जी को प्रसन्न करना है। यह अखिल विश्व उनकी बोले छत्र छाया में विश्राम करता है। हनुमान जी कहते मैया मैं उन्हीं का दूत आपके पास उनका भेजा हुआ आया हूँ। बोले उन्हीं का दूत हूँ, उन्हीं के द्वारा भेजा गया हूँ और बोले आपके पास आया हूँ। सुग्रीव लक्ष्मण तथा श्री रामचंद्र जी हनुमान जी कहते हैं कि प्रतिदिन आपको स्मरण करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव हमारे स्वामी प्रतिदिन आपको स्मरण करते हैं। यह बड़ा सौभाग्य है कि आप क्रूर राक्षस के अधिकार में होते हुए भी अभी तक जीवित हैं। हनुमान जी कहते हैं। बोले जो बड़ो अचंबा है, ये क्रूर राक्षस है रावण। बोले अचंबा आश्चर्य है कि आप अभी तक जीवित हैं और आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन अवश्य होंगे। हनुमान जी बोले मैया चिंता नहीं करो, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। वे करोड़ों वानरों के साथ अमित तेजस्वी वानर राजा सुग्रीव को साथ लेकर के शीघ्र ही बोले लंका में आने वाले हैं। और हनुमान जी कहते मैया मैं उन्हीं वानरपति सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। मैं उन्हीं वानरपति सुग्रीव महाराज का मंत्री हूँ और मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी कहते हैं 100 योजन के समुद्र को लांघकर तथा रावण के मस्तक पर अपना चरण रखकर आपका दर्शन करने के लिए इस नगरी में आया हूँ। हनुमान जी कहते हैं मैया 100 योजन का समुद्र लांघा मैंने और बोले रावण के मस्तक पर अपना चरण रखा मैंने और आपके दर्शन करने के लिए मैं इस नगरी में आया हूँ। हनुमान जी कहते मैया जिसकी शंका आपके हृदय में है मैं वह नहीं हूँ। हनुमान जी कहते मैया आपके मन में जो शंका चल रही मैं समझ गया हूँ। हनुमान जी बोले माता बोले हनुमान कौन सी शंका मेरे मन में चल रही। हनुमान जी बोले मैया हम पर्ची निकालने वाले हैं। बोले हमारी जी कृपा तो है बागेश्वर धाम पे। बोले तो पर्ची निकाल रहा है हमारी नाम से हमारी कृपा से। बोले हम तुम्हारी पर्ची निकाल दें कि तुम्हारे मन में कौन सी शंका चल रही। हनुमान जी महाराज बोले कि इस शंका को त्याग कर दो। तुम्हारे मन में शंका चल रही कि ऐसा तो नहीं कि रावण बानर का भेष बना करके फिर हमें कष्ट देने के लिए आया हो। बताओ मैया सही बात है, पर्चा यही है। माता सीता बोली हाँ बेटा हमारे मन में यही चल रहा कि कहीं यह बानर स्वयं रावण तो नहीं है, कहीं रावण ने बानर का भेष बना लिया हो और हमें सताने के लिए आया हो। हनुमान जी बोले मैया पर्चा सही निकलो। बोले हाँ। तो बोले हमारी कृपा से बोले बागेश्वर के धाम
कि पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा निकाल रहा है, बोले हमारी जी कृपा है, जैसे तो सही न करत। हनुमान जी कर लगे, बोले मैया, बोले हाँ, बोले विश्वास कर लो, हम बोए नैया। इस प्रकार हनुमान ने माता सीता जी के समक्ष नम्रतापूर्ण निवेदन किया कि मैया अब कृपा करो, हम बेनैया, हम आपके स्वामी के दूत हैं, हम राम के दूत हैं, हमारा नाम हनुमान है और मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आज की कथा का समापन है पन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आंस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सैयद वली महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय जयकार हो। देवानंद महाराज की जय जयकार हो। माता रानी की जय जयकार हो। भैरव बाबा की जय जयकार हो। फुल्की मैया की जय जयकार हो। गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु भगवान की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्राम वीरपुरा वालों की जय जयकार हो। बोलिए समस्त श्रोता गणों की भक्तजनों की जय जयकार हो। समस्त कथा के सुनने वालों को हमारी ओर से राम राम और हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा सभी श्रोतागणों के ऊपर बरसे, इसी कामना के साथ कथा का विसर्जन। हरिओम शांति।